हमारे आज के संदेश का शीर्षक है अनंत परमेश्वर। इस श्रृंखला में हम बाइबल के अनुसार यीशु कौन है, विशेष रूप से नए नियम से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यह यीशु के गवाहों या उन गवाहों के करीबी सहयोगियों द्वारा लिखा गया था। हम एक बड़े धार्मिक धोखे के समय में रह रहे हैं। और यीशु कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया और उसके लोगों को कैसे जीना चाहिए, हमारे आस पास इन विषयों पर झूठी शिक्षाएं मौजूद हैं। यीशु ने चेतावनी दी कि उसके दूसरे आगमन से पहले ऐसा होगा। मत्ती अध्याय 24 आयत 4 और 5 और 11 से 23 और 24। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास यीशु के बारे में सटीक जानकारी हो। वह कौन है, वह क्यों आया और वह उन लोगों से क्या अपेक्षा करता है जो उस पर विश्वास करने का दावा करते हैं। यही कारण है कि हम नए नियम के लेखकों को पढ़ रहे हैं, जो लोग यीशु के गवाह थे, जो लोग यीशु के साथ चलते और उससे बात करते थे। उनका मानना था कि वह पूरी तरह से परमेश्वर था और पूरी तरह से मनुष्य। वह पूरी तरह से परमेश्वर होते हुए भी एक मनुष्य बना। इन संदेशों में हमने यह चर्चा की है कि बाइबल प्रकट करती है कि परमेश्वर त्रिएक है, यानी एक में तीन। वास्तविक शब्द त्रिएकत्व बाइबल में नहीं पाया जाता है, लेकिन सिद्धांत इसकी शिक्षा है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक ऐसा दिव्य प्राणी है जो एक साथ तीन अलग अलग रूप में प्रकट होता है, लेकिन तीनों एक ही है, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये रूप एक दिव्य स्वभाव को सम्मिलित या साझा करते हैं। पिता परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा समस्त परमेश्वर है। यह हमारी समझ से परे है, क्योंकि हम एक अनंत, असीम, जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे और हम परिमित, सीमित प्राणी हैं। इसीलिए हमारे परमेश्वर के स्वभाव को समझाने के सभी प्रयास कम पड़ जाते हैं। हम केवल वही स्वीकार कर सकते हैं जो बाइबल प्रकट करती है और परमेश्वर के आश्चर्य में आनंदित हो सकते हैं। 2000 साल पहले त्रिएकत्व के दूसरे व्यक्ति, परमेश्वर पुत्र, ने मरियम नाम की एक कुंवारी के गर्भ में देह धारण किया या पूर्ण मानव शरीर अपनाया और इस दुनिया में पैदा हुआ था। लूका अध्याय 1 आयत 31 और 35। मरियम ने परमेश्वर के पुत्र को जन्म दिया। अधिकांश मसीही जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन सोचते हैं कि वह किसी तरह परमेश्वर से कम है। हालांकि यीशु के गवाहों का मानना था कि यीशु पूरी तरह से परमेश्वर था, दो प्रकृति, मानव और दिव्य के साथ एक दिव्य व्यक्ति। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयत 6 और 7। हाल ही में हमने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया है कि भले ही परमेश्वर पुत्र, त्रिएकत्व का दूसरा व्यक्ति, उसने मरियम के गर्भ में एक पूर्ण मानव देह को धारण किया, फिर भी वह वही रहा जो वह था, अनंत परमेश्वर। परमेश्वर के पुत्र के शीर्षक का अर्थ यह नहीं है कि यीशु पिता से कम है। इसका अर्थ है प्रकृति की समानता। यीशु परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि वह परमेश्वर है और परमेश्वर के गुणों को धारण करता है। यद्यपि यीशु पूरी तरह से मनुष्य बन गया, वह कभी भी सिर्फ एक मनुष्य नहीं था और न ही उसने अपनी दिव्यता के प्रदर्शन को रोका। यीशु परमेश्वर, मनुष्य, पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य था और है। यीशु ने जो कुछ भी किया, उसने परमेश्वर के रूप में, मानव देह के साथ एक ईश्वरीय व्यक्ति के रूप में किया। यह देहधारण का रहस्य है। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16। इस संदेश में हम इस तथ्य से गवाहों की गवाही को देखना जारी रखेंगे कि यीशु त्रिएकत्व का दूसरा व्यक्ति, पुत्र, अनंत परमेश्वर है, था और हमेशा रहेगा। यीशु के मूल 12 प्रेरितों में से एक, यूहन्ना ने उस सुसमाचार को लिखा जो यीशु के बारे में साफ दृष्टि देता है। यूहन्ना ने कहा कि उसने अपना दस्तावेज लिखा ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 30 और 31। उनकी पुस्तक की पहली 18
आयतों को प्रस्तावना या परिचय के रूप में जाना जाता है। अपनी प्रस्तावना में यूहन्ना स्पष्ट रूप से कहता है कि यीशु परमेश्वर है, जो परमेश्वर होते हुए भी एक मनुष्य बना। अपनी प्रस्तावना में यूहन्ना यीशु को वचन कहता है। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद यहाँ वचन के लिए किया गया है, वह शब्द लोगो है। उस दिन के शास्त्रीय यूनानी लेखकों के बीच इसका उपयोग उस सिद्धांत का अर्थ करने के लिए किया गया जाता था जो ब्रह्मांड को चलाता है, और यह मानव जाति के लिए परमेश्वर के स्वयं के प्रकाशन का उल्लेख करने का एक सामान्य तरीका था। यूहन्ना यीशु को अनंत सृष्टिकर्ता के रूप में पहचानता है। ध्यान दें कि यूहन्ना परमेश्वर को वचन से अलग के रूप में भी संदर्भित करता है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 3। यूहन्ना कहता है कि एक विशिष्ट समय पर वचन, अनंत सृष्टिकर्ता, परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। ध्यान दें कि यूहन्ना ने यीशु को पिता का इकलौता पुत्र कहा। यूनानी शब्द जिसका अनुवाद केवल वंशज मोनोजेन के रूप में किया गया है, वह विशिष्टता या एक प्रकार की विशिष्टता को संदर्भित करता है। हम मनुष्य का पुत्र शब्द को सुनते हैं और एक सृजित प्राणी के बारे में सोचते हैं। लेकिन पहली सदी के लोगों के लिए भविष्यवक्ताओं के लेखन के तहत यह एक शीर्षक था। यीशु सच में एक अद्वितीय प्राणी था, पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य। ध्यान दें कि यूहन्ना ने देहधारण को समझाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि ऐसा हुआ। जब यूहन्ना ने अपना सुसमाचार लिखा, उस वक्त तक यीशु की ईश्वरता के सामने चुनौतियां उठने लगी थीं। झूठी शिक्षाएं जो यीशु की दिव्यता या उसकी मनुष्यता से इनकार कर रही थी, कलीसिया में घुसपैठ कर रही थीं। कुछ लोगों ने सिखाया कि यीशु केवल एक साधारण मनुष्य था जो उसके बपतिस्मा से परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें वास करती थी। अन्य, जो डॉकेटिस्ट के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने अलग ही शिक्षा दी कि आत्मा अच्छा है और भौतिक पदार्थ शरीर बुरा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि यीशु पवित्र था, वह वास्तव में मनुष्य नहीं हो सकता था। इसीलिए उसने मृत्यु को चुना और आत्मा में फिर से जीवित हो गया। तब कहानियां फैल गईं कि जीवित होने के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र तट पर चला गया, और उसने कोई चिन्ह नहीं छोड़ा। यीशु के गवाहों के लेखों में हमने जो पढ़ा उसका अधिकांश भाग इन झूठी शिक्षाओं का मुकाबला करने के लिए था। यूहन्ना ने अपने एक पत्र में लिखा कि प्रेरितों ने यीशु को देखा और उसे छुआ, जो आदि से अस्तित्व में है। यह वही है जिसे हमने सुना और देखा है। हमने उसे अपनी आँखों से देखा और उसे अपने हाथों से छुआ। वह यीशु मसीह है, जीवन का वचन। पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 और 2। ध्यान दें कि यूहन्ना अध्याय 1 आयत 14 में यूहन्ना ने लिखा कि जो वचन देहधारी हुआ उसने हमारे बीच में वास किया था, और हमने उसकी महिमा देखी। गवाहों ने यीशु में परमेश्वर की महिमा को देखा था। नए नियम के शब्द महिमा का इब्रानी शब्दकोश महिमा शब्द के अर्थ के बारे में यह कहता है कि यह आत्म प्रकटीकरण में परमेश्वर के स्वभाव और कार्यों को दिखाता है। परमेश्वर क्या है और वह क्या करता है, जैसा कि वह अपने आप को जिस भी तरह से प्रकट करता है, और विशेष रूप से मसीह के व्यक्तित्व में प्रदर्शित होता है, जिसमें उसने अपनी पूर्ण महिमा को दिखाया है और आगे भी दिखाता रहेगा। गवाहों ने जो देखा उसके एक उदाहरण पर विचार करें। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ ही समय पहले वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने रूपांतरित हो गया। जैसे ही उन पुरुषों ने देखा, यीशु का रूप बदल गया और उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था।
मत्ती अध्याय 17 आयत 2, और उसका वस्त्र चमकदार सफेद बिजली की चमक जैसा चमकदार हो गया था। लूका अध्याय 9 आयत 29। उस वक्त पर्वत पर उसकी आंतरिक महिमा चमक उठी। यह प्रकाश भीतर से आया था, ऊपर से नहीं। यीशु की दिव्यता की परिपूर्णता, उसकी आंतरिक महिमा, उसके मानव शरीर के माध्यम से दिखाई दी। जैसे कि यूहन्ना ने लिखा, वह हमारे बीच रहता था और हमने उसकी महिमा को अपनी आँखों से देखा। यूहन्ना ने अपनी प्रस्तावना को एक कथन के साथ समाप्त किया जो मूल रूप से उसकी प्रारंभिक पंक्ति का एक पुनरावृत्ति है कि वचन परमेश्वर है और आदि में परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना ने कहा कि इकलौता पुत्र परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 18 किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा है, इकलौता पुत्र जो पवित्र आत्मा से है, उसने उसे प्रकट किया है। पहली बड़ी पांडुलिपियां वाक्यांश इकलौता पुत्र का अनुवाद एकमात्र परमेश्वर के रूप में करती हैं। किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा है, लेकिन उसका इकलौता पुत्र मोनोजेनेस थियोस, जो स्वयं परमेश्वर है, उसने पिता को प्रकट किया है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 18। ध्यान दें, एक बार फिर दो व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। किसी भी व्यक्ति ने कभी भी परमेश्वर पिता को नहीं देखा है, लेकिन अद्वितीय एक पुत्र ने पिता को प्रकट किया है। पुराने नियम में जब लोगों ने परमेश्वर को देखा था, तो यह मानव शरीर ग्रहण करने से पहले यीशु पुत्र ही था। यह पुत्र न केवल पिता को जानता है, बल्कि उसे प्रकट कर सकता है। पुत्र के पास स्वयं दिव्यता है, क्योंकि वह ही परमेश्वर है। उसके पास समानता है और वह परमेश्वर की प्रकृति को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने और परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप बनने में सक्षम है, क्योंकि वह स्वयं अनंत परमेश्वर है। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 1 और 2, कई अलग अलग प्रकाशनों में, जिनमें से प्रत्येक ने सत्य का एक हिस्सा बताया, और परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं में और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारे पुरखों को रहस्य की गुप्त बातें सुनाई। लेकिन इन दिनों के अंत में उसने हमसे अपने इकलौते पुत्र के द्वारा बात की है। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 3 पुत्र परमेश्वर की महिमा की चमक और उसकी प्रकृति की सटीक छाप है, और वह अपनी शक्ति के वचन के द्वारा ब्रह्मांड को बनाए रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16। यह पुत्र देहधारी परमेश्वर है, जो त्रिएकत्व का दूसरा व्यक्ति है, जिसने कुंवारी मरियम के गर्भ में पूर्ण मानव देह को धारण किया, ताकि वह मनुष्यों के पापों के लिए सिद्ध बलिदान के रूप में मर सके और हमारे लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का मार्ग खोल सके। ध्यान दें कि परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र को हमारे लिए इस संसार को बख्श दिया। यीशु पूरी तरह से परमेश्वर है, त्रिएकत्व का दूसरा व्यक्ति, देह धारण किए हुए, लेकिन फिर भी देह धारण करके उसने स्वयं को दीन और नम्र किया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह हमारे लिए अपने कार्य को पूरा कर सके, क्रूस पर अपनी बलिदान पूर्ण मृत्यु के माध्यम से हमें पाप से छुड़ा सके। देह शब्द का अर्थ भौतिक शरीर हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग संपूर्ण मानव स्वभाव के लिए भी किया जाता है। मानव स्वभाव वह सब कुछ है जो हमें मानव बनाता है। यीशु ने पूर्ण मानव स्वभाव अपनाया। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयत 6 और 7, यीशु जो परमेश्वर था, उन्होंने देह में खुद को परमेश्वर के समान नहीं समझा, परंतु अपने आप को दीन ठहराया और एक दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में खुद को बहुत दीन और नम्र किया। इब्रानियों अध्याय 2 आयत 9, हम जो देखते हैं वह यीशु है, जिसे थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से भी कम कर दिया गया था, और अब महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है, क्योंकि उसने हमारे लिए मृत्यु का सामना किया था। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु ने पूरी दुनिया में सभी के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। एक नम्र होने और अधीनता की समानता विरोधाभासी नहीं है।
कार्य में अंतर का मतलब प्रकृति की हीनता नहीं है। यीशु कभी भी अनंत सृष्टिकर्ता की तरह नहीं रहा। यूहन्ना ने बाद में लिखा, परमेश्वर ने हमें दिखाया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दुनिया में भेजकर हमसे कितना प्रेम किया ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन पा सकें। यह सच्चा प्यार है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 9 और 10। यीशु का जन्म एक ऐसे लोगों के समूह पहली सदी के इस्राएल में हुआ था, जो पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के लेखन के आधार पर एक छुड़ाने वाले की अपेक्षा कर रहे थे जो पृथ्वी पर आने वाला है। वे क्या था जो वह जानते थे उनमें से कुछ पर विचार करें। पुराने नियम में संकेत हैं कि यह छुड़ाने वाला स्वयं परमेश्वर पुत्र होगा। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल के महान राजा दाऊद से की गई प्रतिज्ञाओं के आधार पर पहली सदी के यहूदियों को बताया कि आने वाला मसीहा उद्धारकर्ता दाऊद का वंशज होगा। परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की कि उसका एक वंशज हमेशा के लिए अनंत शासन करेगा। भजन 89 आयत 4 और 19 और 27 से 29 और 36 से 37। दूसरा शमूएल अध्याय 7 आयत 12 और 13। मैं तेरे बाद तेरे वंश को खड़ा करूंगा। वह मेरे नाम का एक भवन बनाएगा और मैं उसके राज्य का सिंहासन सदा के लिए स्थिर करूंगा। मैं तेरे वंशज को राजा के रूप में स्थापित करूंगा हमेशा के लिए, वे तब अनंत काल तक तेरे सिंहासन पर बैठेगा। भजन अध्याय 89 आयत 4। दाऊद के वंशज का जन्म बेतलेहम में होगा। नीका भविष्यद्वक्ता ने लिखा, हे बेतलेहम एप्राता, चाहे तू यहूदा के हजारों में छोटा हो, तो भी तुझ में से वह निकलकर मेरे पास आएगा, जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से और युगानुयुग से हुआ है। मूल भाषा इब्रानी में युगनयुग विचार अनंत काल है। भविष्यद्वक्ता हबक्कूक ने यहोवा परमेश्वर का उल्लेख करते हुए इसी शब्द का उपयोग किया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पवित्र जन, क्या तू अनंतकाल युगनयुग से नहीं है। हबक्कूक अध्याय 1 आयत 12। मरियम और यूसुफ दोनों परिवार की विभिन्न शाखाओं द्वारा दाऊद के वंशज थे, जो मत्ती 1 और लूका 3 में यीशु की वंशावली दिखाती है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने लिखा, प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो वह कन्या जो अविवाहित है और कुंवारी है, गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, यानी हमारे साथ परमेश्वर। यशायाह अध्याय 7 आयत 14। उसने बाद में लिखा, हमारे लिए एक बालक पैदा होगा, राज्य उसके कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत, परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। दाऊद के सिंहासन और उसके राज्य पर उसके शासन की और शांति की वृद्धि का कोई अंत नहीं होगा, उसका शासन अनंत न्याय और शांति का होगा। सेनाओं के यहोवा का उत्साह इसे पूरा करेगा। यशायाह अध्याय 9 आयत 6 और 7। यशायाह ने लिखा कि एक बालक हमारे लिए पैदा होगा और एक पुत्र दिया जाएगा। यह जन्म लेने वाला बच्चा देहधारण है। ध्यान दें कि भविष्यवक्ता ने यह भी कहा कि एक पुत्र दिया जाएगा। उस बच्चे का अस्तित्व उसके जन्म से नहीं आएगा। उसका अस्तित्व असरिजित है। वह परमेश्वरत्व का दूसरा व्यक्तित्व, पुत्र है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, प्रियकत्व का दूसरा व्यक्तित्व हमारे लिए दे दिया, और पुत्र ने स्वेच्छा से स्वयं को दीन किया, एक मानवीय शरीर ग्रहण किया और इस संसार में मरने के लिए पैदा हुआ, अपमानजनक मृत्यु और पाप के अपराध और दंड से हमारी स्वतंत्रता को खरीदने के लिए। त्रिएकत्व के दूसरे व्यक्ति, पुत्र, के देहधारण से 500 साल पहले इस्राएल के महान भविष्यवक्ता दानियेल के पास एक दर्शन था जिसमें उसने मनुष्य के पुत्र नामक एक प्राणी को देखा, जो मनुष्य जाति का न्याय करने और हमेशा के लिए दुनिया पर शासन करने के लिए दुनिया के अंत में आएगा। दानियेल अध्याय 7 आयत 13 और 14।
जब यीशु ने खुद को मनुष्य का पुत्र कहा, तो वह अपनी दिव्यता का दावा कर रहा था। उस संस्कृति में प्रकृति की समानता, अस्तित्व की एक समानता को इंगित करने के लिए पुत्र शीर्षक का उपयोग किया गया था। यही कारण है कि धार्मिक अगुवों ने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संदर्भित करने के लिए यीशु को मारने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा करने से वह खुद को परमेश्वर के बराबर बना रहा था। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 17 और 18, मत्ती अध्याय 22 आयत 41 और 46। अपने क्रूस पर चढ़ने के सप्ताह में फरीसियों के साथ टकराव में यीशु ने उनसे पूछा, मसीह किसका पुत्र है? उन्होंने उत्तर दिया, वह दाऊद का पुत्र या वंश है। अपने भविष्यद्वक्ताओं के आधार पर वे एक व्यक्ति के जन्म लेने की अपेक्षा कर रहे थे जो उनका मसीहा उद्धारकर्ता होगा। यीशु ने जवाब दिया, तो फिर दाऊद पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलते हुए उसे प्रभु क्यों कहता है? मत्ती अध्याय 22 आयत 43। यीशु अपने पूर्वज दाऊद द्वारा लिखे गए एक भजन का संदर्भ दे रहा था। भजन 110 आयत 1, यहोवा परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी न बना दूं, तब तक तू मेरी दाहिनी ओर बैठ। भजन अध्याय 110 आयत 1। तब यीशु ने फरीसियों से एक प्रश्न पूछा, जब दाऊद ने उसे मेरे प्रभु का प्रभु कहा, तो वह एक ही समय में उसके प्रभु का प्रभु कैसे हो सकता है? मत्ती अध्याय 22 आयत 45। फरीसियों के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उत्तर है, क्योंकि वह मनुष्य देह में दाऊद का परमेश्वर होने वाला था। वैसे उसके बाद किसी ने भी यीशु से और कोई प्रश्न नहीं पूछा। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले जब उसे गिरफ्तार किया, तो उसे इस्राएल के महायाजक कैफा और महासभा न्याय की सर्वोच्च यहूदी अदालत के सामने खड़े होने के लिए ले जाया गया। विभिन्न चश्मदीदों ने यीशु के खिलाफ आरोप लगाए, लेकिन यीशु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब महायाजक ने मांग की कि यीशु परमेश्वर की शपथ खाएं और उन्हें बताएं कि क्या वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती अध्याय 26 आयत 62 और 63। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, जैसा तू कहता है वैसा ही है। और भविष्य में तुम मुझे, अर्थात मनुष्य के पुत्र को, सामर्थ के स्थान पर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों पर लौटते देखोगे। मत्ती अध्याय 26 आयत 64। यीशु ने भविष्यद्वक्ता दानियेल के एक अंश का उल्लेख किया, जहां मनुष्य के पुत्र को ईश्वरीय न्यायकर्ता के रूप में दिखाया गया है, जिसे अनंत प्रभुत्व दिया जाएगा। दानियेल अध्याय 7 आयत 13 और 14। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो स्वर्ग के बादलों के साथ आने वाले मनुष्य के पुत्र की तरह दिखता था। वह प्राचीन के पास गया और उसकी उपस्थिति में ले जाया गया। उसे दुनिया के सभी राष्ट्रों पर अधिकार, सम्मान और शाही शक्ति दी गई थी, ताकि हर जाति और राष्ट्र और भाषा के लोग उसकी आज्ञा का पालन करें। उसका शासन अनंत है, यह कभी समाप्त नहीं होगा। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं होगा। हमारे पास अगले सप्ताह चर्चा लिए और बहुत कुछ है, लेकिन जैसे ही हम इस संदेश का समापन करते हैं, इन पॉइंट्स पर विचार करें। इसमें से बहुत कुछ हमारी समझ से परे है। यीशु के गवाहों ने इसे समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस यह स्वीकार किया कि यीशु अनंत दिव्य व्यक्तित्व है और हमेशा रहेगा। इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ, एक दिव्य मनुष्य जो परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए एक मनुष्य बना। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।